दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कल के बारे में कि कल मार्केट की जो हालचाल है वो किस तरीके के नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लग रहा है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो अच्छी नहीं है, आप ये मानकर चल सकते हो। जिस तरीके की खबरें देखने को दोस्तों मिल रही हैं वो डेफिनेटली आप कह सकते हो थोड़ी सी टेंशन भरी है। एंड जिस तरीके की चीजें टेंशन या फिर मैं बोलूँ एक्सकेलेट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हॉर्मूज से भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है अच्छी नहीं है। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि कल आखिरकार मार्केट किस तरीके का रह सकता है। गिरावट के चांसेस तो हैं ही, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ से गिरावट और ज़्यादा बढ़ती है और तो शेयर्स में ताबड़तोड़ गिरावट हो जाती है तो उनमें मौका भी बन सकता है। ऐसी कौन सी कंपनी वो भी देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि मेरी पोर्टफोलियो वाली वीडियो आ चुकी है, इससे पहले ही आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत जाकर देखें, जो लोग ऑलरेडी मेंबर हैं। लेकिन जो लोग नहीं हैं वो तुरंत ज्वाइन बटन दबाएं और वहाँ से प्राउड मेंबर बने। और बहुत ही मामूली प्राइस है, बहुत ज़्यादा मामूली प्राइस आपको देखने को मिलेगी प्राउड मेंबरशिप की। आप तुरंत जाकर ज्वाइन करो और मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, इससे पहले वीडियो आ भी चुकी है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड वहीं से एक एक करके पहले खबरें दिखाऊंगा और फिर कंपनीज के बारे में हम लोग जो है डिस्कस भी करेंगे। 1 सेकेंड, आपके सामने स्क्रीन है, ये देखो और न्यूज़ की खबरें हैं। ईरान शट्स हॉर्मूज आफ्टर अटैक ऑन अनऑथराइज्ड शिप, यूएस बिगिन न्यू स्ट्राइक। तो यहाँ अगर आप देखोगे खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि ईरान ने हॉर्मूज को दोबारा से बंद कर दिया है। ये बात यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ रही है, दोबारा से हॉर्मूज बंद हो गया किसी अनऑथराइज्ड शिप पर जो है यूएस ने हमला किया। उसके बाद ये हॉर्मूज बंद कर दिया गया और यूएस ने नई स्ट्राइक दोस्तों स्टार्ट कर दी हैं। ये बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ ये इमेजेस भी आपके सामने हैं, ठीक है। ये लिखा है ईरान सेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाज क्लोज्ड until the further notice and until the end of US interference in this region, ठीक है। और देखो ईरान सेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। यूएस सेंट्रल कमांड सेट अ शॉर्ट ऑफ टाइम लेटर। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मिलिट्री ने एक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी हैं ईरान के खिलाफ। और जैसे ही ये खबरें निकल कर आई हैं, ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने का जो है फैसला यहाँ पर ले लिया है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये तो पता ही है कि अब ये टेंशन जो है पहले के हिसाब से फिर से और ज़्यादा इंक्रीज ही हो रही है, कम तो होती हुई कहीं से कहीं तक दिखाई दे नहीं रही। मैं यहाँ से आपको खबरें दिखाऊं, अगर हॉर्मूज न्यूज़ भी डाल दो दुनिया भर की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो यूएस लॉन्चेज फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर तेहरान डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज। जैसे इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है बंद हो गया है तो नई स्ट्राइक जो है फिर से स्टार्ट कर दी। मतलब अब ताबड़तोड़ हमले जिसकी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो हमले जो है फिर से स्टार्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप ये मानकर चल सकते हैं। और अगर अगर हमले स्टार्ट हो ही गए हैं तो फिर ये मार्केट, वैसे ऐसा नहीं है कि आज हमले हुए हैं कल नहीं हो रहे थे, हो तो रहे थे। मार्केट जब फ्राइडे को खुला था तब भी युद्ध जारी ही था, तो मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब क्या है, हॉर्मूज के बंद होने की फिर से खबर निकल कर आ गई है। हॉर्मूज बंद हुआ है तो कल आप देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा ना तो तेल के रेट आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। एंड अगर तेल के रेट आसमान छू रहे होंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ सकता है। ये देखो द हिंदू ने खबर छापी है, वेस्ट एशिया वॉर लाइव, यूएस लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर अटैक ऑन सिविलियन वेसल इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सिविलियन वेसल पर जो है हमला किया गया है यूएसए की तरफ से। और यूएसए ने अगर सिविलियन वेपन मतलब वेसल पर हमला किया है तो इसके जवाब देने के लिए ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कर दिया है ब्लॉक, ठीक है। तो ये खबरें निकल कर आ रही हैं। अब मैं आपको ना और कुछ दिखाता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रंप न्यूज़ ही डालूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतनी खबरें होती हैं उस आदमी के रिगार्डिंग कि कुछ सोच ही नहीं सकते। ये देखो इसने क्या कहा है, बॉम्ब देम, ट्रम्प सेज ही हैज लेफ्ट इंस्ट्रक्शन इफ असैसिनेट्स हिम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी खबरें कुछ ये निकल कर आई हैं
कि इस आदमी को असैसिनेट करने की कोशिश करी गई है। ये अपने आप को इतना सीधा क्यों समझता है कि कोई इसे नहीं चाहेगा असैसिनेट करना? सभी चाहते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज चाहती है। हाँ, इसने ये कह दिया है डर के मारे, डर लग रहा है वैसे भी, कि मैंने तो भैया अपने जो जितने मतलब आर्मी वगैरह है ना, हमारी मिलिट्री वगैरह, उन सबसे कह दिया कि अगर हमें मुझे असैसिनेट किया गया तो इतने बॉम्ब मारना कि सब खत्म ही हो जाए। तो अब वो तो हमें भी पता है कि इसे असैसिनेट किसी ने किया तो उसके बाद ये सब कुछ तो होगा ही। लेकिन अब ये अपने डर के मारे ये बयान दे रहा है कि अब मुझ पर कोई हमला ना करे। अभी ये खबरें निकल कर आई थी कि मतलब इसराइल ने इसे बचाया, नहीं तो इसका काम हो गया होता। अगर हो जाता ना तो ही बढ़िया रहता, लेकिन अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। ये तो चलो जो है, अगर आप देखोगे ना, रशिया की तरफ से अब एक खबरें निकल कर दोस्तों आ रही हैं इम्पोर्टेंट। अभी तक उसकी कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये खबरें दोस्तों ऐसी निकल कर आने लगी हैं। ये देखो, नई रशिया यूक्रेन वॉर लेटेस्ट न्यूज, रशिया स्ट्राइक्स कीव विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन टू किल 19 इंजर्ड अमिड फ्रेश ओवरनाइट असॉल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अब ये तूल पकड़ गया है फिर से युद्ध। पहले से ही चल रहा था, चल तो रहा ही था, लेकिन क्या था कि थोड़ा बहुत तो इसका असर नहीं हो रहा था। अब ये फिर से मामला जो है गरमा रहा है। एंड खबरें अब कुछ ऐसी निकल कर दोस्तों आ रही हैं कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल यहाँ पर जो है रशिया कर सकता है। रशिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, चाइना ने खैर वार्निंग भी दी है कि अगर तुमने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम तुम्हारे पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर दोस्तों गलती से भी ऐसा हो गया, इस्तेमाल अगर कर लिया, तो हो सकता है बहुत बड़ा दिक्कत। लेकिन ये तो हो गई दोस्तों कुछ न्यूज़ खबरें जो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब बात आती है वो कंपनीज की जिनमें मान लेते हैं कि गिरावट अगर मार्केट दिखा देता है, अगर मान लेते हैं कल मार्केट गिरावट दिखा देता है खुलने के बाद और अच्छी गिरावट दिखाता है, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां डेफिनेटली मौके बन सकते हैं और जिन पर नज़र रखी जा सकती है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो मुझे लगती है, मैं जल्दी जल्दी नाम बता देता हूँ। SBI, एक तो SBI म्यूचुअल फंड का IPO आ रहा है, तो उसका इसे बेनिफिट मिलेगा ही, और वैसे भी SBI बहुत अच्छा चल ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। RBL बैंक, वैसे मुझे ये बैंक कोई खास पसंद नहीं आता है, लेकिन ये लंबा ब्रेकआउट कर रहा है, 7-8 साल का ब्रेकआउट कर रहा है और बहुत ही टेक्निकल मजबूत फेज में चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये और अपसाइड दिखा सकता है। देन पॉलीकैप, ये तो हमेशा ही मेरी फेवरेट लिस्ट में रहता है, जब भी मार्केट गिरे तो मौका तलाशा जा सकता है। CDSL, दोबारा से नया रन स्टार्ट हो गया इस काउंटर में। शक्ति पंप्स काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बड़ी स्टोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन ईथर इंडस्ट्रीज, ईथर में अगर आप देखोगे तो जिस जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स अब मैंडेटरी कर रहे हैं टू व्हीलर्स में EV, मतलब अब नॉर्मल पेट्रोल इंजन बंद ही कर दे रहे हैं, तो उसका इसे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और अब तो इसने नई मतलब उड़ान स्टार्ट करी ही है। तो ये कुछ कंपनीज पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि कंपनीज और भी बेहतरीन बेहतरीन हमने पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस भी करी है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इनमें उम्मीदें अच्छी लग रही हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बोलूँगा, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो जॉइन बटन पर क्लिक कर सकते हो। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो डाली हुई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।